हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आप सीखेंगे कि विरंजक चूर्ण कैसे बनता है। और 10th क्लास की परीक्षा में हर वर्ष यह पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण को कैसे बनाते हैं, या फिर कह देंगे कि शुष्क बुझे हुए चूने में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या मिलाते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। ये सारे क्वेश्चन होते हैं, या फिर बुझे हुए चूने का फॉर्मूला पूछ लेता है। ये सब कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा और ना कोई चित्र बनना है, सिर्फ और सिर्फ लिखना है, समझना है और अपने ज्ञान को बढ़ाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। और विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक बात और बताना चाहेंगे कि पिछली कुछ क्लासेस मैं रेगुलर आप लोगों को दे रहा हूं, और जिसमें मैंने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कवर कर लिया है। साथ ही साथ आप मेरे साथ जुड़े रहकर मैथ की क्लास भी कर सकते हैं, जिसमें मैं कम से कम आप लोगों के लिए 110 से 15 वीडियो अभी तक अपलोड कर चुका हूं। इसलिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और 10th क्लास की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हल करते रहें। तो क्या हुआ कि विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम यानी कि C, उसके बाद O और Cl2। अब इसे कैसे पढ़ेंगे, देखिएगा। Ca को कहते हैं कैल्शियम, तो ये हो गया कैल्शियम। देखिएगा, ये आपको जितना आसान लग रहा है ना कि सर क्या बता रहे हैं, ये सूत्र क्यों बता रहे हैं, यही पूछा जाता है 1 नंबर में। तो क्या हुआ कि Ca से कैल्शियम हुआ, O से आप ऑक्सी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऑक्सी कह सकते हैं। और इस ऑक्सी को हाइपो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपो, हिप्पो ना लिखिएगा, हाइपो। तो क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। क्या बताया मैंने, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जो इसका रासायनिक नाम हो गया। अब बात करें कि आखिर ये बनता कैसे है। बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। बनाने की विधि, जो भी मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, ये सारा का सारा आपको नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं, और ये बोर्ड में आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। ये सारा का सारा आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिखा होगा PDF फॉर नोट्स, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे कैसे बनाते हैं, तो याद रखिएगा, शुष्क बुझे हुए चूने में। क्यों शुष्क, शुष्क का मतलब उसमें नमी होनी चाहिए। नमी नहीं होगी तो क्या होगा, आज की क्लास में ही सीखना है। तो क्या हुआ, शुष्क बुझे हुए चूने में क्या करना है, शुष्क बुझे हुए चूने में क्या डाल देना है हम लोगों को, इसमें डाल देना है क्लोरीन गैस। क्या करना है, क्लोरीन गैस डालनी है। तो ये क्या हुआ, ये चूना हुआ, और चूने में हम लोगों ने क्या डाल दिया, क्लोरीन गैस डाल दी। तो जैसे ही चूने में क्लोरीन गैस डालेंगे तो रिएक्शन करके आपको बताएं तो क्या रिएक्शन होगी, मैं ऊपर लिखता हूँ। क्या रिएक्शन होगी कि हम लोगों को लिखना पड़ेगा, बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है शुष्क बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला। याद रखिएगा, बुझे हुए चूने के दो फार्मूले होते हैं। एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और एक होता है CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे कली चूना कहते हैं और इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। पेपर में जरूर पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। अब क्या किया कि शुष्क बुझे हुए चूने में हम लोगों को क्लोरीन गैस डालनी है। क्या डालनी है, क्लोरीन गैस डालने पर क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। कैसे लिखेंगे, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl2। अब देखिएगा, इसके साथ साथ कुछ और भी बनेगा, जरूर कुछ ना कुछ बनेगा। तो ये Ca एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लिया गया है। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, एक ऑक्सीजन ले लिया गया है और वो इसे यहाँ जोड़ दिया गया है। अब इसके साथ साथ और क्या बन जाएगा, इसके साथ साथ 1-2 हाइड्रोजन यहाँ बचे और एक ऑक्सीजन बच गया है। इसके साथ बनेगा पानी। क्या हुआ कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कुछ भी कह सकते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और पानी बनता है कब, जब आप शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तब। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका एक रासायनिक गुण है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। यदि ये पानी गर्म हो जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या हो, ये पानी, इसमें गर्म पानी डाल दिया जाए, तो यदि इसमें गर्म पानी डाल देंगे तो फिर से ये बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्या रीज़न होगा, वो भी पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों ने सीख लिया है कि कैसे बनता है, शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, साथ ही साथ उसके साथ पानी भी बन जाता है। तो ये तो था कि जो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है। अब इसके भौतिक गुणों की बात करें तो भौतिक गुण में आखिर लिखना क्या होता है, लिखना ये होता है कि इसका कलर कैसा है, इसका रंग जो है वो कैसा है, ये कब पिघलेगा, इसका मतलब इसका गलनांक हिमांक कब होगा, ये कैसा है, इसका स्वाद कैसा है, इसमें कैसी गंध आती है, ये सब पढ़ना है आपको भौतिक गुणों में। तो भौतिक गुणों में हम बताएं कि ये क्या होता है, ये हल्के
पीले रंग का होता है। कैसा होता है? ये हल्के पीले रंग का होता है। और ये पहला हो गया। दूसरा करें तो इसमें देखिएगा बहुत ध्यान से, इसमें क्या है? Cl2 लगा है, तो मतलब इसमें क्लोरीन की गंध आती है। क्या होता है? क्लोरीन की गंध आती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करें तो ये जल में अल्प विलेय है, मतलब ये पानी में कम घुलता है। क्या होता है? पानी में कम घुलता है। और उसके बाद चौथा जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ कि इसे जल में घोलने पर जल का जो रंग होता है वो दूधिया हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि थोड़ा सा यदि आप चूना ले लें और उस चूने को पानी में डाल दें तो पानी कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। दूधिया का मतलब जानते हैं ना? एक डब्बा पानी ले लो, थोड़ा सा दूध डाल दो, दूध वाला पानी, तो मतलब वो पानी वाला दूध होगा, दूध वाला पानी नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ कि पानी दूधिया हो जाता है, हल्का सफ़ेद रंग का हो जाता है। तो क्या होता है? दूधिया रंग होता है इसका। कब? जब इसको पानी में घोल देते हैं तब। उम्मीद है इतना ज़रूर समझ में आया होगा। उसके बाद यदि हम बात करें इनके रासायनिक गुणों की, तो भौतिक गुणों को आपने सीख लिया है। रासायनिक गुणों की यदि हम बात करें तो रासायनिक गुण में पहला जो रासायनिक गुण है वो बताएंगे आखिर कि गर्म करने पर आखिर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब विरंजक चूर्ण है। इसमें यदि हम गरम पानी डाल दें, क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसमें गरम पानी डाल दें तो फिर से क्या बन जाएगा? फिर से बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस निकलेगी। तो आप कह सकते हैं कि विरंजक चूर्ण में को गर्म करने पर या गर्म पानी डालने पर क्या, हाँ, गर्म करने पर और गर्म पानी डालने में दोनों में फ़र्क है। गर्म करेंगे आप तो कुछ और बनेगा, लेकिन गरम पानी डालेंगे तो कुछ और बनेगा। जब आप गरम पानी इसमें डालेंगे, गरम जल डालेंगे तो क्या होगा? देखिए गरम कहिएगा, गरम नहीं। तो क्या हुआ कि हम कहते हैं, कोई बात नहीं, आप सीखेंगे। तो क्या हुआ कि गरम पानी डालने पर क्लोरीन गैस निकलती है। ये इसका पहला रासायनिक गुण हो गया। कैसे बताया? कैल्शियम क्लोराइड, पानी लिया और देखिएगा कैल्शियम और ये H2O है, फिर से वही रिएक्शन उलट के लिख दी। क्या है? सिंपल सा है। फिर उसके बाद दूसरा गुण, यदि हम दूसरे गुण की बात करें तो ये हो गया उष्मा का प्रभाव। क्या बताया मैंने? उष्मा का प्रभाव। और उष्मा में क्या है? अब इसको गर्म कर रहे हैं, ना कि गरम पानी डाल रहे हैं। तो क्या हुआ कि CaOCl2, अब इसको हम गर्म करना शुरू करते हैं। तो देखिएगा गर्म करने का चिन्ह ये त्रिभुज जैसा बना दिया जाता है, जिसको डेल्टा बोलते हैं। क्या हुआ? अब गर्म करना शुरू किया। जैसे ही आप इसको गर्म करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? इससे ऑक्सीजन गैस निकलना शुरू हो जाएगी और बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। देखिए क्या हुआ, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 है, मतलब 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब Cl2 इधर कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं, मतलब Cl 4 हो गए हैं। यहाँ 2 हैं तो इसको भी आगे 2 से गुणा करना पड़ेगा। लीजिए बैलेंस हो गई। बैलेंस करना भी आपको पेपर में ज़रूरी है। पेपर में यदि बैलेंस नहीं करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो क्या हुआ कि ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करें, यहाँ पे लिखते हैं वरना फिर आपको वो नोट्स नहीं दिखेगा वहाँ से। तो तीसरे पॉइंट की यदि बात करें तो तीसरा रासायनिक गुण इसका क्या है कि इसकी CO2 से क्रिया, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CO2 से क्रिया होती है तब क्या होता है? तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे? विरंजक चूर्ण लेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लेंगे, इसमें हम लोग CO2 डालेंगे। और जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है तो इससे जो बनता है वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैसा होता है? बिल्कुल चूने पत्थर की तरह चूना होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और साथ ही साथ इसके बनता है Cl2। मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब विरंजक चूर्ण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर Cl2 बनता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट भी बनता है और Cl2 भी बनता है। तो अब इसको ज़रा बैलेंस करके देख लेते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, Ca उसके बाद CO2 लिखा है और यहाँ CO3 लगा है, तो मतलब एक O बढ़ गया है, तो ये वाला O वहाँ कवर हो गया। फिर Cl2 बचा तो Cl2 हो गया। ये गैस बनी और ये फुर्र से उड़ गई। ये वाला चिन्ह जहाँ जहाँ आपको दिख जाए आप समझ जाइएगा कि गैस बनी है और बन के उड़ गई है। उम्मीद है ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और अब हम बात करें चौथे पॉइंट का। देखिएगा ये क्लास जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल की परीक्षा के लिए है। और हाई स्कूल की परीक्षा में मैं जितना पढ़ाता हूँ उतना ही आपके पेपर में आता है। मैं पिछले कई सालों से इस चीज़ का अनुभव कर चुका हूँ कि जो क्वेश्चन मैं कहता हूँ इम्पॉर्टेंट है
वो आपके पेपर में ज़रूर आना है। और एक भी चीज़ फर्जी आपको मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ये पहले से बता रहा हूँ। कोई ऐसा रासायनिक समीकरण नहीं होगा जो आज तक पूछा नहीं गया है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आज तक पूछा नहीं गया है। इसलिए उतना ही पढ़ाएंगे जितना कि सफिशिएंट है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कुछ नया आ जाए, तो नया नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ NCERT का क्वेश्चन ही पेपर में आता है। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक NCERT की बुक लीजिए और कुछ भी मत लीजिए। और उसमें जो ब्लू कलर की लाइन से क्वेश्चन लिखे होते हैं, सिर्फ उन क्वेश्चन को ही पढ़िए। और वो क्वेश्चन आप कैसे पढ़ेंगे? तभी पढ़ पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, या आपकी मर्जी, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं जैसा कि आपको अच्छा लगे। यदि आपको मेरे साथ अच्छा लगता है तो मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि मेरे साथ पढ़ने वाले तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन आपको जहाँ भी अच्छा लगता है आप वहीं पे पढ़िएगा। ज़बरदस्ती की पढ़ाई कहीं भी मत कीजिएगा, क्योंकि ज़बरदस्ती सिर्फ माँ बाप ही पढ़ा सकते हैं, बाकी कोई ज़बरदस्ती आपको पढ़ा नहीं सकता है। और माँ बाप भी कभी कभी मजबूर हो जाते हैं कि वो भी पढ़ाने के लिए सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, लेकिन वो बच्चा पढ़ नहीं पाता है। इसलिए उनकी उम्मीदों पर खरा उतरिए और मेहनत कीजिए, जैसा कि मैं अभी आपको पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ कि कंटिन्यू पसीना बह रहा है, लेकिन पढ़ाना है तो पढ़ाना है, कुछ भी करना है और मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ अपने लिए, साथ साथ आप लोगों के लिए। और फिर आप जानते हैं कि ये मेहनत क्यों चल रही है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और ये क्लोरीन गैस है, ठीक है। उसके बाद इसके चौथे यदि हम पॉइंट की बात करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो चौथा पॉइंट आज हम आपको बताएंगे, ये आपके लिए तब तक उपयोगी रहेगा जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये विरंजक चूर्ण जो होता है वो क्या करता है? विरंजक का कार्य करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या होता है? विरंजक चूर्ण क्या करता है? विरंजक का कार्य करता है। विरंजक क्या होता है? विरंजक जो होता है वो किसी भी चीज़ का कलर उड़ा देता है। तो ये कलर कैसे उड़ाता है, इसको भी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हम आपको ब्रीफ में बताते हैं, ब्रीफ का मतलब संक्षेप में बताते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के ऊपर जब HCl डाला जाता है तो उससे बनता है आपका हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या बनता है? हाइपोक्लोरस अम्ल। और ये देखिए फॉर्मूला में बताऊंगा अभी। हाइपोक्लोरस अम्ल फिर से विघटित होकर, मतलब फिर से टूटकर क्या बनाता है? नवजात ऑक्सीजन। अब ये नवजात ऑक्सीजन क्या होता है ये भी बताऊंगा तुरंत अभी। नवजात ऑक्सीजन बनाता है और ये नवजात ऑक्सीजन के अंदर इतनी क्षमता होती है कि ये किसी का भी कलर उड़ा सकता है। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि विरंजक चूर्ण के ऊपर ठंडा वाला HCl डालते हैं, मतलब थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं और उसको डाल देते हैं, तो बनता है हाइपोक्लोरस अम्ल। और वो हाइपोक्लोरस अम्ल फिर से टूटता है और टूटने के बाद क्या बनाता है? वो बनाता है हमारा नवजात ऑक्सीजन। और जैसे नवजात ऑक्सीजन की मैंने बात की, तो नवजात कोई बच्चा होता है तो उसको पालने में रखते हैं, वैसे ही ऑक्सीजन यानी कि O को, सिर्फ O को अगर बड़े ब्रैकेट में रख दिया जाए तो फॉर्मूला बन जाता है नवजात ऑक्सीजन का। तो क्या बताया मैंने? जो भी बताया उसे भी लिख के बताऊंगा। और ये नवजात ऑक्सीजन के अंदर इतनी क्षमता होती है कि किसी का भी रंग ये उड़ा सकता है, मतलब कि ये विरंजक का कार्य करता है। तो ये नवजात ऑक्सीजन आता कहाँ से है? ये आता है हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से। चलिए अब इसको हम रिएक्शन में करके बताते हैं। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब विरंजक चूर्ण, इसमें हम लोग HCl डालते हैं और ये HCl जो होता है ये तनु होता है। अब तनु क्या होता है? तनु होता है किसी चीज़ का पतला विलयन। मान लीजिए आपके पास जलाव है और दूसरा शरबत है। आपने जो जलाव बनाया है वो कैसे बनाया है? वो भी चीनी और पानी को डालकर ही बनाया है। और जो आपने शरबत बनाया है वो भी चीनी और पानी को डालकर ही बनाया है। लेकिन फ़र्क है, एक में चीनी ज़्यादा है और एक में चीनी कम है। जिसमें चीनी कम है वो है तनु विलयन और जिसमें चीनी ज़्यादा है वो है सांद्र विलयन। इसका मतलब क्या हुआ कि चीनी विलेय है जो उसमें घुलती है, तो मतलब विलेय कम विलायक ज़्यादा तो तनु विलयन बनता है। इसकी बात भी कभी फिर से और करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये HCl हो गया और ये HCl क्या बनाता है? हाइपोक्लोरस अम्ल यानी HOCl। ये पहली बार आप देख रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ क्या बनता है? CaCl2 बनता है। उसके बाद ये HOCl मतलब कि हाइपोक्लोरस अम्ल क्या होता है? ये फिर से टूट जाता है। और कैसे टूटता है इसको भी हम लिखेंगे अभी। ये कैसे टूटता है? ये H और Cl मिलके HCl बनते हैं
और बेचारा वो अलग से रह जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो नवजात ऑक्सीजन मिलता है, देखिएगा ये इंटर तक के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नवजात ऑक्सीजन जो होता है वो किसी रंगीन अगर पदार्थ में डाल दिया जाए, हम कपड़े की बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ पदार्थ की बात करेंगे। इसमें बहुत कुछ आता है, कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, कुछ भी आप कह सकते हैं। किसी रंगीन पदार्थ में यदि इस नवजात ऑक्सीजन को डाल दिया जाए तो इसका वो रंगीन पदार्थ से रंगहीन बन जाएगा, मतलब कि उसका कलर उड़ जाएगा। उम्मीद है सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो ये जो आप यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल गया था, ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा? इस नोट्स में जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। और ये नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये नवजात ऑक्सीजन का और भी काम होता है। ये काम जो होता है वो कीटाणुनाशक का भी काम करता है। ये सब आपको कॉपी पे लिखा हुआ मिल जाएगा। अब हम बात करें कि इसके आखिर उपयोग क्या है, किसके उपयोग? ये जो नवजात ऑक्सीजन है उसके उपयोग नहीं, इस विरंजक चूर्ण के आखिर क्या उपयोग है। तो पहला उपयोग आपको हम बताएंगे कि ये कीटाणुनाशक का काम करता है। मतलब कि ये किसी भी पदार्थ में यदि डाल दिया जाए, किसी मान लीजिए कि आपके यहाँ आसपास नाली और नाला है, उसमें बहुत सारे मच्छर हैं, तो विरंजक चूर्ण का छिड़काव कर दीजिए, उससे वो मर जाएंगे। उसके बाद मच्छर ही मार रहे हैं क्योंकि खून पीते हैं बेचारे नहीं तो क्या हुआ? कीटाणुनाशक हुआ। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जल को शुद्ध करता है। जल में यदि इसको मिला दिया जाए, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला उपयोग है। 1 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन 2017 से लेकर 2020 तक के पेपर में जरूर केमिस्ट्री में पूछा जाता है। पूछा जाता है नहीं, पूछा जा चुका है। तो मतलब कि वो क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जाता है कि जल को शुद्ध करने के लिए निम्न में से क्या मिलाना चाहिए? बहुत सारे ऑप्शन उसमें होते हैं और आपको टिक किस में करना है? विरंजक चूर्ण में। तो विरंजक चूर्ण कैसे बनता है सब आप पढ़ चुके हैं। तो ये विरंजक चूर्ण जल को शुद्ध करने में काम आता है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म। अब ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है? देखिए थोड़ा थोड़ा जानना तो ज़रूरी है ना, कि आखिर जब आप क्लोरोफॉर्म के बारे में जानेंगे नहीं तो पेपर के टाइम में आपको याद कैसे आएगा कि क्लोरोफॉर्म को बनाने में या फिर क्लोरोफॉर्म के यूज़ में इसका काम आता है। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? किसी को बेहोश करने के लिए काम आता है। मूवी वगैरह देखी होगी आपने कि क्लोरोफॉर्म लेते हैं, क्या कर दिया हम लोगों ने, एक रुमाल ले लिया, उसमें थोड़ा सा कोई लिक्विड डाला, सुंघा दिया, बेहोश। हम नहीं हुए, क्या हुआ कि वो बेहोश हो गए। क्या डालते हैं? क्लोरोफॉर्म डालते हैं। और ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैं आपको आने वाली कुछ क्लासेस में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि अभी इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे। उसके बाद मैंने अभी कहा था ये विरंजक का कार्य करता है, मतलब चीनी को साफ करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। मतलब चीनी का जो आप सफ़ेद रंग देखते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ विरंजक चूर्ण के कारण होता है। तो चीनी को सफ़ेद करने में, ये लिखने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वहाँ नोट्स में आपको दिख रहा है चीनी को सफ़ेद करने में, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ तो थोड़ा सा समझ में भी आएगा। और उसके बाद रंग उड़ाने में, और उसके बाद आखिरी पॉइंट क्या है कि ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। उम्मीद है ये क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं, बहुत अच्छे से याद करने हैं। और ये 17-18 मिनट की जो क्लास अभी तक हो चुकी है, इस क्लास में आपने बहुत कुछ सीख लिया है और उम्मीद है विरंजक चूर्ण आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। और देखिए एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आप मोबाइल फ़ोन में ईयरफोन लगाकर ही सुने, ताकि बेहतर आवाज़ आपको आए, या फिर आप अच्छे से कमरे में बैठकर जहां शोर शराबा ना हो वहां पे आप रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, क्योंकि मक्खी ये आना शुरू हो गई है और ये रोज़ मुझे तंग करती रहती है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।